इच्छामि खमा समनो वंदी हो जावनी जाय इच्छामि खमा समनो वंदी हो जावनी जाय नित्य ही आए कार सुवराई सुवदेवसी सुख तप शरीर निरावात सुख संजम यात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी भात पानी नो लाभ देजो जी इच्छामि खमा समनो वंदी हो जावनी जाय नित्य ही आए इच्छा कारण संदिसो भगवान अभूठ्योमी अभिंतर रायम खामेउ इच्छम खामेमी रायम जंकिंसी अपत्यम परपत्यम भट्टे पाणे विये व्यावत्ते आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उगरी भाषाए जंकिंसी मध्य विनय परिहीनम तुहुंबा वायरंबा तुभे जानम अहम न जानामि तत्संख्यामित्रम धर्मलाभ मत्स्यरंजन इच्छामि खमा समनो वंदी हो जावनी जाय इच्छा कारण संदिसो भगवान मायना संदिसो इच्छामि खमा समनो वंदी हो जावनी जाय इच्छा कारण संदिसो भगवान मायना लेशु ले जाओ इच्छामि खमा समनो वंदी हो जावनी जाय इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसागुणं एषु पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगवंतो जय जगप्रियामहो वैभव जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महप्पा महावीर वंदे मायसं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरनरनाय मह्यं चरमतीर्थयरं मिमांसते सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे बहुत बहुत आशीर्वाद सब मथेण वंदामि साहेब जी महामंत्र नवकार की साधना हमारी चल रही है। 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। अब हम दूसरे वर्ष के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। गत 1 वर्ष के प्रत्येक गुरुवार के हिसाब से 1 महीने के 4-5 जो भी आते हो, और इस तरह से 1 वर्ष के 52 रविवार 52 गुरुवार जो है ऐसे हो चुके हैं। लक्ष्य एक ही है, सिर्फ नवकार, और इसी लक्ष्य के साथ हम चल रहे हैं। और नवकार के मेथड अलग अलग है, तरीके अलग अलग, और उसमें माध्यम जो बनाया है वो प्रकार अलग अलग बना करके भी 108 नवकार तो हो ही रहे, साधना वही हो रही।
आपको लगेगा शायद कुछ लोगों को શું महाराज गांडा થઈ ગયા છે, रोज नवकार रोज नवकार रोज नवकार एकलो नवकार लगेगा, शायद तो लगेगा। लेकिन फिर भी मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि आज दिन तक भी जो जुड़े हुए हैं उन्होंने अभी तक नवकार के अंदर से सीखना बंद नहीं किया है, कोई निकल नहीं चुके हैं। ये बड़ा आश्चर्य लग रहा है मुझे। नहीं तो लोग कंटाल के बंद कर दो, महाराज गांडा થઈ ગયા છે, रोज रोज नवकार 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 क्या लगा रखा है। ऐसी परिस्थिति में भी मैं आपको और आगे ये कहना चाहता हूँ, आगे के भविष्य के लिए भी अभी 1 बरस तक और नवकार ही चलेगा। और जिनकी धीरज हो, जो धैर्य रख करके नवकार को साधना चाहते हो वो जरूर सीखें। नहीं आप छोड़ना चाहते हैं तो मुझे कोई हरकत नहीं, अफसोस नहीं। मेरे पास 70 प्रयोग जो है लोगस के हैं। मैं 1 बरस तक लोगस चलाना चाहता हूँ, लेकिन पहले नवकार में स्थिर होना जरूरी है। आप प्रयोगों के तरीकों पर मत जाइए। What is the ultimate goal? What we want to achieve? अब वो लक्ष्य हमारा एक ही है। एक तरफ जो है नवकार को जाप से ध्यान की कक्षा में ले जा रहे, जाप और ध्यान दोनों साथ में जोड़ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा हुआ, याद है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। नवकार जाप ध्यान पूर्वक करें और ध्यान सहित नवकार। नवकार को इतने ध्यान के साथ करें, इतना ध्यान पूर्वक करें कि शायद वही ध्यान हो जाए हमारा, और ध्यान पूर्वक ही नवकार लें। संख्या भले 108 की है, वो कंसेप्ट है, ख्याल आया कि नहीं? उस कंसेप्ट के हिसाब से हम करें चले तो कोई हरकत नहीं है। आप जरा 108 का गणित क्यों है भाई साहब, सीधी संख्या में आप लिख लेंगे। जरा कांति भाई लक्षो बोलू छू, 108 का फिगर कहाँ से आया, क्यों आया सर? अब उसका सीधा हिसाब है नमो अरिहंताणम, अरिहंत भगवान के 12 गुण है। नमो सिद्धाणम, सिद्ध परमात्मा के 8 गुण है। नमो आयरियाणम, आचार्य भगवंत के 36 गुण है। नमो उवज्झायाणम, उपाध्याय जी महाराज के 25 गुण है। और ये 5वें नंबर पर आ गए नमो लोहे सर्व सावणम, साधु महाराज के 27 गुण है। बस हो गई बात पूरी। इसमें कोई एक भी कम नहीं है, एक भी ज्यादा नहीं है। और ये फिगर आज के नहीं है, ये परमानेंट फिगर है। अनंत भूतकाल के पहले भी अरिहंत के 12 ही गुण थे, आज भी 12 ही। सिद्धों के 8 ही गुण है, 8 ही कर्मों का क्षय हुआ है तो सिद्धों के 8 है। अनंत काल में 8 में से घट करके 7 नहीं हो जाएंगे, बढ़ करके 9 नहीं हो जाएंगे। बात पूरी हो गई। आचार्य उपाध्याय साधु 3 गुरु हैं और गुरुओं के भी गुण इतने ही बताए गए हैं। अब इनका गणित काफी अलग अलग प्रकार से गणित है। अब करिए साहब, आपको ये भी ख्याल आ गया। अब आप संख्या का टोटल करिए। ललिता बेन जैन कितना टोटल आ रहा है? हाँ जी, ललिता जी जैन बोलेंगे आप? नहीं, श्वेता शाह बोलेंगे? कितना टोटल हुआ? 108 है। बस ये बात आपकी पूरी हो गई। अब इसमें तो कोई कम ज्यादा तो होना ही नहीं है, चाहे कितने ही वर्षों बीत जाए। कहाँ से कम होगा, क्या से बढ़ेगा, सब कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। तो ये आपको समझना है कि 108 का फिगर शाश्वत है, निश्चित है। इसमें कोई हम कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात कि हमको 108 नवकार बोलना है, गिनना है, जपना है, साधना करनी है। बस आपको मैंने उसमें से बाहर निकाला कि माला लेकर के आप नवकार की साधना नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर वो मेमोरी से चल जाएगा। आपने संख्या धारणा बना ली है, वो मेमोरी के हिसाब से चलती जाएगी तो मन भटकने लग जाएगा, मन विचारों में घूमता रह जाएगा। इसलिए मैंने मेथड बदली, और इसलिए मेथड बंद करके अलग अलग तरीके से मन को घुमाया। अब आपको वचन योग, काय योग और मनोयोग, तीनों योग को स्थिर करने की कोशिश की। और तीनों योग जब आपके स्थिर हो गए
काया को हिलानी नहीं है, एक आसन में आपने स्थिर कर दिया। वचन योग आपको बोलना ही नहीं है साहब, जीभ आपने तालू पर लगा करके बिल्कुल आपने गोंद से चिपका दी है। अब आपको होठ खोलने नहीं है, दांत खोलने नहीं है, प्रोनाउंसिएशन करना नहीं है, तो दो योग तो रास्ते बंद ही हो गए। अब मनोयोग को हमने जोड़ दिया उसमें, और मन बरोबर हमारा उसी दिशा में चल रहा है। तो तीन योग, तीनों योग से जो आश्रव होता, कर्म बंद होता था, तीन योग में से दो का बंद हो गया। अब मन को इसमें जोड़ दिया तो एक भी आश्रव नहीं होगा, एक भी नया कर्म बंध नहीं होगा। तो क्या होगा? सव्व पाप पणास। जो उद्देश्य हम संकल्प करके बैठे, आप करने के पहले, साधना शुरू करने के पहले संकल्प करिए। हाथ जोड़ करके एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार संकल्प करिए। चाहे मैं 1 नवकार गिनूं, चाहे 108 गिनूं, चाहे एक सामायिक करूं, चाहे 1 घंटे तक जप करूं, मैं सिर्फ सव्व पाप पणासनो, मेरे किए हुए सब पाप कर्मों का नाश करने के लिए ही कर रहा हूं। तो दूसरा बीच में कोई उद्देश्य आएगा ही नहीं। जब 3 बार आप रिपीट करके अपना संकल्प करके करोगे तो संकल्प से सिद्धि होती है। अब आपके जितने नवकार होंगे वो सब पाप पणास। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आत्मा के साथ जितने कर्म है, इन सब कर्मों के अंदर सबसे भारी कर्म जो है और सबसे ज्यादा कर्म, ये हमारी आत्मा का स्वरूप है। अब ये कर्म इतना सॉलिड बन चुका है, ये कर्म इतना सॉलिड बन चुका है, अब ये कर्म कितने लंबे लंबे काल की स्थिति के बने हुए हैं। अब इसमें जो भी कर्म जिस तरह से बने, वो किससे बने था? हमने बाहर जिस प्रकार के पाप किए थे, उन पाप प्रवृत्ति के कारण जब आश्रम हो गया, तब जाकर के ये सब कर्म बने। उसके बिना तो कर्म बनते नहीं। अब इसलिए क्या किया? कर्म क्षय और पाप नाश। इसलिए सव्व पाप पणासन, सव्व शब्द भी जोड़ दिया, पाप शब्द भी जोड़ा है। कर्म का मूल कारण कौन है? पाप। आप ऊपर ऊपर से कर्म का क्षय कर लोगे, लेकिन मूल में से पाप का नाश नहीं होगा तो क्या करेंगे? एक पेड़ को ऊपर से काट दिया, लेकिन जो अंडरग्राउंड जमीन में है वो एज इट इज है, तो जैसे ही बारिश आएगी तो पेड़ फिर बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी यही है कि कर्म का कारणीभूत बीज जो है वो पाप है। मात्र कर्म क्षय मत करिए। कर्म का मूलभूत कारणीभूत जो बीज है, पाप का नाश होना ही चाहिए। सब पाप पणास। अब ये सब कर्म कितने सॉलिड है, कितने भारी है, ये कैसे क्षय होंगे? कैसे क्षय होंगे? आप दूसरे दूसरे हेतु बीच में लाओगे। मेरी शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाए। मेरा संतान नहीं हो रहा है, मेरा संतान हो जाए। अब मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, उसके लिए मैं नवकार गिनूं। आप जितने हेतु लेंगे वो सब आसान खेल है। अभी कोरोना चल रहा है तो लोग कोरोना के लिए नवकार का उपयोग करें, ये सब आसान खेल है। ये कई जन्मों में हम कर चुके हैं, करके आए हैं। बस ये काम नहीं किया है जो अल्टीमेट लास्ट काम है, सब पाप कर्मों का नाश हमने नहीं किया, ये हमको करना बाकी है। तो इसी पर लक्ष्य दे। तो ये संकल्प बन गया, अब आप स्थिर हो गए हैं। अब आपका लक्ष्य क्या है कि दृष्टि चले, आंख चले इस पर, और कभी कभी आंख बंद कर दीजिए, मन चलेगा। बस मन को करना है। अब ये समझना है, क्योंकि नवकार खाली मंत्र ही नहीं है, यह श्रुत ज्ञान है, यह शास्त्र है, आगमों का सार है, 14 पूर्वों का सार है, एछे 14 पूर्वनो सार। तो नवकार की रचना के अंदर ज्ञान का खजाना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा तत्व ज्ञान का है। अब अक्षर रचना जो है, अक्षर सबको मालूम है, कितने अक्षर है? 68। नवकार के जो अक्षर है, अक्षर संख्या सब जानते हैं। ए छे 14 પૂર્વનો સાર જ્યારે તમે બોલો છો તો કોને કહો છો? 68 अक्षर एना जान। अब ये तो आपको ख्याल में आ गया। अब 68 अक्षर के अंदर रचना जो हुई है, अक्षर से बनने वाले शब्द,
चलो अब आप जो है गिनती करेंगे और शब्द संख्या गिन के निकालेंगे। अब आपको ख्याल आएगा। कांति भी बोलिए, अब पूरे नवकार में शब्द संख्या कितनी है? हाँ जरा आप गिन लो ना, गिनती करते जाओ। बोलो काश्मीरा बेन આવ્યા છે, કાશ્મીરા બેન બોલો નવકારમાં શબ્દની સંખ્યા કેટલી છે? 24. ચાલો 24. आप श्वेता बेन बोलो। 24 છે. एक बार જ બોલવાનું, 3 વાર નહીં બોલવાનું। હા બોલો। મને બંને ખબર મધ્ય મંદામી સાહેબજી નથી ખ્યાલ આવતો। ચલો આપ કરો ને, ત્યાં સુધી ગણતરી કરો ને, પણ હા વાર કેટલી લાગે છે? बोलिए उषा बेन मेहता, ख्याल आ रहा है? रजनीकांत भाई, मीना बेन मेहता, मधु बेन शाह, कोई कौन बोलेंगे साहब? जिनको बोलना है बोलिए। नीना बेन नहीं, चलो अक्षिता बेन, चंद्रा बेन और दूसरे काश्मीरा बेन। 2 काश्मीरा बेन है क्या? उषा बेन बोलिए। साहब जी 20 23 20। अच्छा आप फिर से वापिस दोबारा गिन लो ना। केशर बेन देवी, केशर કેટલા देवी આવ્યા? भाई। हाँ जरा जिसको जिसको ख्याल है। प्रवीण जी हो गई आपकी गिनती? हो गई करीब 15 થાય છે। 15 થાય છે। 15 हाँ हाँ 15। आप जिसका जिनका जो फिगर है पकड़ के रखना साहब, ठीक है? एक ही बार ओके बोलना, 2-4 बार कोई मत बोलना। 24 है गुरुदेव। ठीक है, बहुत धन्यवाद। नंदिनी बेन डॉक्टर बोलेंगे। मीना बेन मेहता, प्रियल बेन, जो नाम आ रहे मैं पढ़ रहा हूँ, बोलो। चलो अंशा बेन। 24 है गुरुदेव। चलो आप 2 बार मत बोलो, 2 बार 3 बार मत बोलिए, एक ही बार बोलना है। दूसरों को चांस देना, सबको चांस दिया है, सब बोलते तो नवकार सबको आता है, गिनती कर लो, है क्या देर? 23 मेरा 23 हुआ। 23 बस दूसरी बात बोलना, एक ही बार बोलना है, बार बार मत बोलिए। हाँ साहब, अब और किसका? और कौन बोलना चाहता है? किंजल बेन। चलो कांति भाई बोलो, હવે તો બોલવું જ પડશે ને તમે। 24 થાય છે મારે બી। સારું ચાલો, તમે હવે છોકરાઓને રમાડવાનું પછી કરજો। मीना बेन मेहता, ललिता बेन, कोमल बेन शाह। સાહેબજી हाँ? 36 થાય છે। 36 36। बस बार बार मत बोलो, एक ही बार बोलो। हाँ, 24 ललिता, साहिब जी। चलो धन्यवाद। चलो 24 થાય साहिब છે। मैं साहिब जी मैं 35 कोकिल बेन शाह, प्रियल बेन शाह, अमी बेन शाह, बोलना है साहिब जी किसी को? 35 आए हैं। अक्षर में शब्द में क्या फर्क है? શબ્દ ફૂલ अक्षर किसको कहते हैं और शब्द किसको कहते हैं? નમો ઇઝ વન શબ્દ। अक्षर अल्फाबेट जो है ए अ आ ई ए क ख, और शब्द है जो दो शब्द दो अक्षर को मिलके और 2 से ज्यादा जो भी हो उसको शब्द बन जाता है। चलो जैसे बहुत नमो। धन्यवाद। एक प्राइज आपका कांति भाई का एक आज का बन गया, आज की तारीख में। छोकरा रमड़ता रमड़ता पण हाचू पड़ी गयो है। अब ये देखिए आप, अक्षरों के संयोजन से शब्द रचना होती है। अक्षर कम हो या ज्यादा हो, ख्याल आया आपको? अक्षर एक भी होगा लेकिन वो स्वतंत्र होगा तो शब्द में गिना जाएगा, और ज्यादा अक्षर इकट्ठे होकर के शब्द समूह बनेगा, तब जाकर के अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं।
लेकिन एक अक्षर अपना पूरा अर्थ अलग स्वतंत्र रखता है तो वो भी शब्द में गिना जाएगा। बस बात इतनी से, ग्रामेटिकल मतलब ये ग्रामर का नियम है और इस ग्रामर के हिसाब से देखो, नवकार में गाथा 2 ही है, अक्षर 68 है। अब गाथा मतलब क्या, आपको ये भी समझ में आना चाहिए। सब 2 गाथा है कि 3 है कि ज्यादा कम ज्यादा है, क्या बोलेंगे? मीनाबेन मेहता बोलेंगे नवकार में गाथा कितनी है? कोमलबेन शाह बोलेंगे? इसको बोलना है नवकार में गाथा कितनी है? બે જ ગાથા છે. નમો નમો હરિહંતાણમ થી નમો લોએ સર્વ સવણમ સુધીની એક, અને પછી જે છે ને એ ચુલિકા કહેવાય છે, એટલે બીજી ગાથા સરસ, 155 નમુકારોથી. ધન્યવાદ. તમે દરવાજો બંધ છે છતાંય પ્રાઇઝ આવી હા ગઈ. સર, મારે મથેણા મંદામી સાહેબજી, મારે કેમેરો બગડેલો છે એટલે. तो भी प्राइज तो मिल गया ना, प्राइज में से आप कैमरा खरीद लेना बस। अच्छा, अब आप ये अच्छी तरह से सोचेंगे कि आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए, पहली गाथा और दूसरी गाथा। बोलो, अबे श्वेता बेन बोलेंगे पहली गाथा का नाम क्या है, दूसरी गाथा का नाम क्या है? पहली गाथा नमो ओरियंताण। आपको पद नहीं बोलने हैं, नवकार आपको भी आता है, बरोबर है, लेकिन सिर्फ 2 नाम बोलने हैं। हमारा बोलो जो अशोक भाई। चुलिका है, एक का नाम चुलिका, दूसरी नमस्कार, नमस्कार गाथा। एक ही बार बोलना, 2 बार मत बोलना। सॉरी। हाँ बोलो अशोक भाई, बोलो। प्रियल बेन, काश्मीरा बेन, 2 काश्मीरा बेन, હવે ક્યાં નામ પાડો, અહીંયા બીજું પણ લખેલું છે। हाँ बोलिए साहब। ललिता जैन। साहब एक पहले 5 वाला नमस्कार और पीछे वाला चुलिका। अब नवकार की गाथा के 2 नाम आप अलग अलग लिखिए। तो पहली गाथा है, हम उसको कहते हैं ये मंत्र गाथा है, और ये जो है दूसरी गाथा का नाम जो है, इसका नाम है चुलिका की गाथा। यहाँ चुलिका शब्द का अर्थ है शिखर। जैसे मंदिर बनता है ना, तो मंदिर बिना शिखर के अधूरा होता है। तो मंदिर बनता है, भगवान की मूर्तियां स्थापित हो जाती है, पूरा मंदिर बन जाए, लेकिन ध्वजा शिखर पर चढ़ेगी, तो शिखर अनिवार्य है। नवकार कहाँ शिखर क्या है? वो दूसरी गाथा के 4 पद, 155 नमकारों से परमम हवै मंगलम तक, वो जो है चुलिका की गाथा है। हो गई बात पूरी। तो इसमें कितने आए? ये 4 पद आए, और इसमें मंत्र गाथा है, ये कितने हैं? 5 पद। ये 5 और 4 मिला करके 9 होते हैं। अब ये यहाँ का मंत्र स्वरूप, नमो शब्द जोड़ दिया आपने, मंत्र बन गया। इसलिए नमो शब्द जोड़ करके मंत्र बन रहा है। अब आप इसको मंत्र के रूप में उपयोग करेंगे, लेकिन ये इसके साथ में, अब मंदिर का भाग शिखर अखंड है, शिखर अलग नहीं है। तो मंत्रों की पूरी चाबी जो है वो इस 4 पद के अंदर दूसरी गाथा में है। इसलिए मंत्र के साथ में ही 4 पद को साथ में जोड़कर बोलना है। नवकार तोड़ना नहीं है, नवकार अधूरा करना नहीं है, अधूरा गिनना नहीं है। ये आज के शब्द तो नहीं है, मैंने तो नहीं बनाए, सब महावीर स्वामी ने तो नहीं बनाया, परंपरा में चला आ रहा है, इसलिए इसकी शाश्वतता है। तो आपको जब भी बोलना है तो ये पद मंत्र गाथा और चुलिका की गाथा साथ में जोड़ेंगे, तब 68 अक्षर एना जानो 68 तीर्थ सार। अब वो 68 अक्षर का ही पूरा नवकार गिनना है। अब आ रही है ना बात, अब हम शब्द रचना पर आकर रुके हैं। ये सब तो आपको ख्याल आ गया। अब शब्द रचना जो नवकार की बनी है, अब उसको आप जरा लिख लीजिए अच्छी तरह से। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप फटाफट जो है बोर्ड पर देख करके लिख लेना। नवकार का पहला पद जो है, इसके अंदर 2 शब्द है, दूसरे पद में 2 शब्द है, तीसरे पद में 2 शब्द है, चौथे पद में 2 शब्द है, 5वें पद के अंदर जरा ज्यादा शब्द आ गए।
इसमें 4 शब्द हो गए साहब। अब ये हो गई मंत्र गाथा। अब इसके शब्दों की संख्या आपने बैठा ली, बरोबर आपको ख्याल आ जाएगा। अब आप आए यहाँ से ये चूलिका की दूसरी गाथा। अब दूसरी गाथा के अंदर ये छठा पद है, 3 अक्षर है, 7वां पद है, 3 अक्षर है, ये 8वां पद है, 3 अक्षर है, ये 9वां पद है, 3 अक्षर है। करो, चलो अब आप गिनती करके टोटल कर लीजिए। 12 और 12 दोनों में 12 12। अब ये हिसाब हो गया सही ढंग से, बरोबर क्लियर हो गया सब। देखिए एक भी अक्षर इधर उधर होगा नहीं साहब, संख्या बदलेगी नहीं साहब। अब ये बात हिसाब पूरा हो रहा है, समझे। अब इस तरह से आप गिनती करेंगे, ऐसो पंच नमुकारो, ऐसो पंच नमुकारो। इधर दूसरे 7वें पद में सव अलग, पाव अलग, पणासम अलग, 3 शब्द अलग अलग हो गए। मंगलाणम एक शब्द हो गया, च अलग से हो गया, सव्वेसिम अलग हो गया 3। इसमें 3 है, पढ़मम, हवई, मंगलम, ये तीनों शब्द अलग अलग हो गए। अब छठा पद, 7वां पद, 8वां पद, 9वां पद चूलिका की गाथा के चारों पद के 3-3 अक्षर के हिसाब से गणित हो गया। अब इसके अंदर आप मंत्र गाथा के अंदर बरोबर आपको ख्याल है शब्द रचना ये आ गई। अब आज हम प्रयोग क्या करना चाहते हैं, ये सबकी मेमोरी है, सबको ख्याल आ गया कि हाँ साहब अब इसमें कोई संख्या तो इधर होनी नहीं है साहब। मैं यहाँ शब्द लिख रहा हूँ, शब्द विपर्यास। अब विपर्यास का मतलब है उल्टा सीधा, सीधा सीधा उल्टा, उल्टा सीधा, सीधा उल्टा, उल्टा सीधा, जैसे लिखा जाए आपको पढ़ना है, बस बात इतनी सी है। अब मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, अब हमारी मेमोरी में क्या सेट हुआ है, नमो ओरियंता। अभी आपको पढ़ना क्या है, हरिहम तानम नमो। हाँ ये ख्याल में आ गया आपको। अब मैंने यहाँ पर ये लिखा है, ये सब सामने मैं लिखता जा रहा हूँ, आप पढ़ते जाओ सब। लोए सव्वसानम नमो। सवसावणम नमो। पंच नमुकारो ऐसो। नमो। अब इस तरह से आप कितने तरीके से लिख सकते हो, पंक्तियां है, कितने तरीके से लिख सकते हो। इस तरह से अगर लिखते लिखते लिखते, अब आपको जो लिखा है वो पढ़ना है, जैसा लिखा है वैसा पढ़ना है। अर्थ बदलता नहीं है, अर्थ बिगड़ता नहीं है। मैंने 2 वाक्य बोले हैं, प्रवीण जी बोलो 2 वाक्य क्या बोले। अर्थ बदलता नहीं है, अर्थ बिगड़ता नहीं है। बस ये बरोबर आ गई बात समझ। कोई अर्थ बिगड़ नहीं रहा है, अर्थ बदल नहीं रहा है, हमने आगे पीछे शब्द रचना किए। ये है शब्द का विपर्यास। अभी मैंने कितने लिखे हैं, 5 पद लिखे, अभी बाकी के 4 बाकी है। शेयर करूं सर जी वो जो आपने, हाँ कर लिया है, कर लिया है हाँ तो करिए। हाँ,
दिख रहा है सबको? हाँ, थोड़ा एनालाइज कर दो। हाँ हाँ करो। हाँ अभी ठीक है, ये खुला रखो नंबर 1 वाला। अब हाँ। नंबर 1 दिख रहा है, सबको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, सब बोल रहे हैं। हाँ, तो ये जो देखो नंबर 1 वाला जो लिखा है वो सीधा जो हमारी मेमोरी में सेट है वो है। पढ़िए, आप सब पढ़ते जाओ फटाफट, अपने अपने मन में पढ़ तो जाओ, ख्याल आ जाएगा। सबको दिख रहा है? चलो वो हो गया। अब 1 नंबर के सामने आप 10 नंबर पढ़िए। चलो जल्दी से माता जी पढ़िए, आप पूरा जोर से बोलो। अनम्यूट करना पड़ेगा आंटी। अरिहंताणम सव्व नमो सिद्धाणम नमो नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोए सव्व नमो लोए साहु लोए नमो साहुणम नमोकारो पंच एसो पाव सव पणासनो मंगलाणम च सव्वेसे परमम हवै मंगलम। आप देखिए सबको ख्याल आ गया, माता जी ने इन्होंने पढ़ने में 3 गलतियां की, बरोबर है? क्योंकि वो मेमोरी में जो सेट है वो पढ़ा जाएगा कि नया लिखा हुआ पढ़ा जाएगा? चलो कांति भाई હવે તમે ત્રીજા નંબર વાળું વાંચો, 3 नंबर वाला। ओके। नमो हाँ, पढ़ो। अरिहंताणम सिद्धाणम 3 नमो नंबर, 3 नंबर कांति भाई, ओ 3 तीन नंबर तीन वाला। अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवजायाणम नमो सव्वसाहुणम नमो लोए पंच नमोकारो एसो पाव पणासनो सव्व मंगलाणंच सवेसिंग पडमम हवै मंगलम। देखो आपको सबको ख्याल आ गया, कांति भाई ने पहले शुरुआत की तब वो मेमोरी से की थी, अब बाद में मेमोरी का दरवाजा बंद हुआ तब इन्होंने श्रुत ज्ञान से पढ़ना शुरू किया, तब सही ढंग से बैठा। चलिए श्वेता बहन आप जो है 8 नंबर वाला पढ़िए। अनम्यूट करना पड़ेगा। नमो नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं सव्व उवजायणं नमो लोवे साहुणं नमो पंच नमोकारो ऐसो सव्व पाव पणाशणो सव्वेसि च मंगलाणं हवै पडम मंगलम। बरोबर। अब आप रुक गए, ये बात अच्छी है कि मेमोरी जहाँ शुरू हो रही थी वहां आप रुक गए, ख्याल आ गए आपको कि हाँ अब नहीं पढ़ना है, बरोबर। तो मेमोरी चल रही थी, हमको मेमोरी का दरवाजा बंद करना था, नहीं तो दूसरे विचार आ जाते। अब एक भी नवकार पढ़ने में आपको कांति भाई दूसरा विचार आया क्या बीच में? आई नहीं सकता। पॉसिबल नहीं है, सब विचार आ ही नहीं नहीं है। सकते। चलो आप नहीं है। एल्सा बहन आप 11वां नंबर पढ़िए। नमो अरिहंताणम लोए सिद्धाणम नमो नमो सव्व आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो साहुणम ऐसो नमोकारो पंच सव्व पणासनो पाव च मंगलाणम सव्वेसिं पडमम हवै मंगलम। नहीं, अब आपकी कितने मिस्टेक हुई कांति भी बोलो, हमने मंगलम हवै पडमम। आपकी 3 मिस्टेक है। अच्छा आपने लिखने में मिस्टेक की है, शब्द गिनती करो तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 22 एक शब्द यहाँ कहाँ गया, किधर का गया? नमो लोए साहुणम। नमो साहुणम। नहीं, लोए कोई नमो बोले ऐसे मत बोलो, किसी के बोलने पर मत बोलो, आपको ढूंढना है, लिखा है आपने। नमो सिद्धाणम। आप कયું બોલે તે જ ખબર નથી। नमो 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 मैंने ये यहाँ का जो नमो है ना वो नहीं देखा। नमो हाँ बस, चलो चलो, इतनी आपको ख्याल, इतना समझ आ गया, वो बहुत बड़ी बात हो गई, नहीं तो पनिशमेंट आने वाला था, लेकिन चल ख्याल आया।
बोलो। अब आप जो है पहले उसे सुधार लेना बाद में। अब आपको जो है ये समझ लेना है। चलो अब आप जो है एक एक करके, कौन है? मधुबेन शाह, તમે વાંચશો મધુબેન 9 નંબર વાળો? हाँ जी साहेब। हाँ पढ़ो। प्रणाम साहेब। बोले अरिहंताणम नमो, सिद्धाणम 9 नंबर। नमो, आयर्याणम नमो, लोहे 9 नंबर उवज्जायणम बोलिए, 9 नमो, नंबर। नमो सव्व साहुणम, पंचयसो नमोकारो, पावपणासनो सव्व, सव्वे सिंच मंगलानम, हवै मंगलम पद्मम। કેટલી ગલતી થઈ? एक ही नहीं। एक ही नहीं। चलो बहुत धन्यवाद आपको। मेरे को पहले से सुबह ध्यान नहीं था 2-3 पद तक, मैं समझ नहीं पाया था। चलो आगे। अब 4 नंबर वाला कौन पढ़ता है? रजनीकांत भाई लखेलू छे नाम। मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं, हाँ मैं रजनीकांत पढ़ती हूँ साहब, मैं पढ़ती हूँ। मैं पढ़ूं। रजनीकांत शाह मैं पढ़ती हूँ। बोलिए। कौन से नंबर बोले साहब जी आप? 4 नंबर। 4 नंबर। ओके। अरिहंताणम नमो, सिद्धाणम नमो, आयर्याणम नमो, वज्जायाणम नमो, साहुणम लोये सव्व नमो, पंचनमुक्कारो एसो, पणासणो सव्व पाव, मंगलाणंच सव्वे सिंह, पद्मं हवई मंगलम। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपका फर्स्ट प्राइज आया। अब आगे आगे जो है 10 नंबर कौन पढ़ रहे हैं? बोलिए। मैं पढ़ूं महाराज साहब। पढ़िए। लोए अरिहंताणम नमो, सव्व सिद्धाणम नमो, नमो आयर्याणम, उवज्जायणम नमो, नमो साहुणम, नमुक्कारो पंच ऐसो एक मिनट महाराज साहब, जरा दिखना बंद हुआ था। पणासणो सव्व पाव, सव्वे सिम मंगलानंचम च, हवई पढ़म मंगलम। बहुत धन्यवाद आपको। इतनी बड़ी उम्र में, बुजुर्ग अवस्था में भी आपने अच्छी तरह से पढ़ाई। अब ये हाथ का प्रयोग है। इस प्रयोग को पहले उद्देश्य क्या आपको ख्याल आ गया? मेमोरी बंद होगी, दूसरे विचार बंद हो जाएंगे। अब बात ये है कि ये है 12 नंबर तक मैंने इस तरह से लिखा है। हाँ ये देख लीजिए, 12 बॉक्स के अंदर इस तरह से मैंने लिखा है। और आपको ये एल्साबेथ ने टाइपिंग करके लिख कर भेजा है। मेरा अभी टाइपिंग हुआ नहीं, कोई करने वाला नहीं और मुझे आता नहीं है, इसलिए मैंने इनको भेज दिया था। अब ये आपको चित्र सामने रहेगा, ये इसका चित्र निकाल कर सामने रखेंगे आप। और आप बरोबर जो है 1 नंबर वाला बॉक्स, 2 नंबर वाला बॉक्स, 3 नंबर वाला बॉक्स म्यूट कर दो प्लीज। Yeah, I'm muting. I don't know why. Again and again I'm sitting and we are unmuting. 1 नंबर वाला बॉक्स कहाँ पर है, 2 नंबर वाला बॉक्स कहाँ पर है, 3 नंबर वाला बॉक्स कहाँ पर है, किस में किस तरह से लिखा है, किस में किस तरह से लिखा है। 1 सेकंड के लिए भी आंख इधर से उधर नहीं ले जा सकते हो, बाहर देख नहीं सकते हो, और दूसरा विचार आ नहीं सकता है। बरोबर वहीं पर दृष्टि चलेगी, मन में पढ़ते जाओगे। शर्त आपको मालूम है, जीभ हिलानी नहीं है, होठ हिलाने नहीं है और दांत खोलने नहीं है, बस सिर्फ दृष्टि है, गिनती तो करनी नहीं है। अब इधर देखिए आप, ये 12 बॉक्स में लिखे गए हैं। तो 1 राउंड आपने किया, दूसरा राउंड करेंगे, तीसरा राउंड करेंगे, चौथा राउंड करेंगे, 5वां राउंड करेंगे, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 9 राउंड आप करेंगे। 108 हो गए साहब। अब आपको राउंड की संख्या की गिनती करनी नहीं है, बस ये पढ़ना है। इसको दृष्टि जाप जो हम बोलते हैं, दृष्टि से जाप किया हमने, सिर्फ पढ़ करके, नवकार पढ़ करके जाप किया। अब मेमोरी कब बंद होगी? जब उल्टे सूटे शब्द लिखे जाएंगे तब मेमोरी बंद होगी, और मेमोरी बीच में आएगी। वो बीच में आकर के पढ़मम हवई मंगलम है, ये क्या मंगला हवई मंगलम पढ़मम, ये कहाँ से आ गया? ये आपको जो है, तो फिर वहां पर विचार आने शुरू हो जाएंगे साहब। आपको मेरा उद्देश्य समझ में आ रहा है तो पहले अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए। महाराज साहब, ये मंत्र के लिए मंत्र गाथा के उच्चारण से हुआ है शब्द, राइट? मंत्र गाथा का दोनों गाथा है ना, दोनों में हुआ ना? नहीं, चुली का तो नहीं हो गया, हुआ है ना अभी तक? हो गया ना? हुआ।
तभी आगे ना 9 पद सब में आए हैं, आपने वापस पढ़ा नहीं क्या? चलो आप फिर से पढ़िए 9 नंबर वाला एल्साबेन दिखाओ। हाँ दिखाओ। ओके दिखाओ जरा ठीक से। ओके, उन्होंने पूरा सीधा नौकारी पढ़ा था इसलिए। हाँ ये बात है। हाँ चलो खोलो, कोई भी आप देखो ना, कोई भी 9 नंबर। 11 नंबर नहीं, ये 11 नंबर में भूल हाँ है। ये पढ़ो 3 11 नंबर का नंबर। करो, 3 नंबर का करो। हाँ अच्छा ओके। अरिहंताणम नमो, सिद्धाणम नमो, आयरियाणम नमो, उजाणम नमो, सवसाहुणम नमो लोए। अच्छा पंच का नमो कारो एसो, पाव पड़ासणो सव्व, मंगलान च सवे सिंह पडमम अविमन। अच्छा ठीक है ठीक है। ये एक पढ़ते और समय मंत्र दोनों आ गए। हाँ आपको एक पढ़ते समय आपको 1 सेकंड भी दृष्टि हटानी नहीं है। ये लिखा हुआ चित्र सबके सामने रहेगा। ये प्रयोग आपको लिख करके सुधार करके एल्साबेन सबको भेज देगी। और उसके दूसरे जो 2 पेज है वो दिखा दो आप। 2 पेज जो मैटर समझ लिखी हुई है उसके अंदर, ये जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ वो पूरी डिटेल जो है इन्होंने कॉपी कर लिए। आप एल्साबेन को धन्यवाद दीजिए कि वो होमवर्क करके आपको भेज दिए। क्या इतना अच्छा काम करते, मैं तो नहीं धन्यवाद लिखता हूँ। अनुमोदना एल्सा जी। मेरी तरफ से मैंने डायरी में लिखा, मैंने इनको भेज दिया, लेकिन ये अपने होमवर्क करके मेहनत करके पूरा तैयार करती है। देखो अब इन्होंने दोनों तरीके आपको इसमें लिखे हुए टाइपिंग किए हुए अच्छा आपको दिखा रही है। बहुत मेहनत करती है सब एल्साबेन, और बहुत सहयोग भी करती है हमको। मैं तो इतना कर नहीं पाता हूँ, तो मैं इनको भेजता हूँ तो वो तो पहले ही कर देती है सब। तो ये आपको जो है भेजा जा रहा है, सबको मिल जाएगा और सबके पास रहेगी कॉपी। अब इसकी बड़ी प्रिंट आप निकाल देंगे, A3 साइज की प्रिंट निकाल करके सामने आप दीवार पर लगा दो और आप 3 फुट की डिस्टेंस पर सामयिक लेकर बैठ जाओ। आसन आपका स्थिर हो जाए, आप पद्मासन में बैठिए, अर्ध पद्मासन में बैठिए। आप जिस तरह से जी नहीं बैठा जाता है तो कुर्सी पर बैठिए, और तो दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन शरीर तो बिल्कुल हिलेगा ही नहीं, शरीर तो भूल जाएंगे आप। काया का तो विस्मरण होना है, वचन योग का उपयोग नहीं करना है, न दांत हिलाने, न जीभ हिलाने, न होठ हिलाना है, न गिनती करनी है। तो हाथ पर भी गिनती आपको नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना। अब लिखा हुआ आपके सामने है और बरोबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर अनइवन लिखे हैं। ख्याल है? अनइवन का मतलब आप जानते ही हैं, तो कभी ऊपर कौन सा आएगा, नीचे कौन सा आएगा, बीच में कौन सा, जो भी आए आपकी दृष्टि बरोबर घूमती रहेगी, दृष्टि ढूंढ लेगी। और जैसे ही दृष्टि ढूंढेगी दृष्टि ही पढ़ेगी। आपको मन में ही पढ़ना है, तो मन उसके पीछे लेगा। नियम क्या है? मन इंद्रियों के पीछे भागता है, पहले इंद्रियां आगे जाती है, मन उसके पीछे भागता रहता है। आपको वो विचार ही नहीं करना है, कुछ भी नहीं सोचना है। आप बरोबर करते जाएंगे, होता जाएगा, जाप चलता जाएगा। अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है, अर्थ बदलता नहीं है, अर्थ बिगड़ता नहीं है। आ रहा है ख्याल में आपको? ऐसे शब्द हमने आगे पीछे कर दिए, उससे कोई आपको दोष नहीं लग रहा है। हमारा उद्देश्य जो कंसंट्रेशन का था वो आपको, अब आप सोच लीजिए भाई साहब, 48 मिनट की सामायिक, 48 मिनट तक आप दूसरा विचार किए बिना एक ही नवकार में स्थिर हो जाओ तो कितनी बड़ी बात हो जाती। तो निजरा का गुणाकार कितना बढ़ जाएगा। हम माला गिनते हैं, आप जब दूसरे विचार आते रहते माला गिनते हैं, आपकी निजरा कितनी होती है। और ये 48 मिनट तक एक भी विचार न आते हुए पूरे 108 नवकार हो जाए तो कितनी बड़ी बात हो गई सर, जो हमारी लाइफ में कभी नहीं हुआ, सबकी लाइफ में कभी हुआ नहीं ऐसा। 48 मिनट तक दूसरे विचार न आते हुए आप रह सके हो, ऐसा कभी हुआ है लाइफ में कभी? लेकिन अब ये आप प्रयोग करोगे तब आपको विश्वास आएगा, मैं खुद 48 मिनट पूरी सामायिक इधर उधर के कोई भी विचार न करते हुए नवकार में रह सकता हूँ। आपको लगे कि मेरी स्पीड ज्यादा है, आपके एक माला जाप 108 होते ही आधी सामायिक की हुई है तो दूसरी कंटिन्यू करिए, दूसरी माला गिननी शुरू करिए। किसी की और जल्दी हो जाए तो तीसरी कर लेना। सामायिक पूरी आपको इसमें देना है।
एक सामयिक का 48 मिनट पूरा इसमें लगेगा। अब इसमें तो आप आंख बंद ही नहीं कर सकते हो और इधर उधर देख भी नहीं सकते हो। या तो दरवाजे बंद करके रूम में बैठिए, नहीं तो फिर बच्चा आएगा, बेटी आएगी, पोती आएगी, आप खेलने लगोगे, बोलने लगोगे, इधर उधर देखने लगोगे तो सब छूट जाएगा, चुक जाएगा। फिर वापिस दूसरी सामयिक लेनी पड़ेगी, दूसरे तरीके से करनी पड़ेगी। प्रवीण जी सुन रहे हैं ध्यान से? हाँ बिल्कुल। हाँ, ख्याल आना चाहिए। आप रूम बंद करके बैठिए, अकेले में शांति से एकांत में बैठिए, सिर्फ आप चित्र को सामने रखना है और हमको दृष्टि से जाप करना है, शब्द पढ़ने हैं और शब्दों का विपर्यास जानबूझ करके मैंने ये प्रयोग दिया है। अगर आप सोचिए दोष लगता होता, पाप लगता होता तो मैं क्यों देता? तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं मंत्र शास्त्र में। जब अर्थ बदल ही नहीं रहा है, अर्थ बिगड़ ही नहीं रहा है, तो आपको वो चिंता करने की जरूरी नहीं है। हाँ साहब, मेरा समझाना पूरा हो गया। अब जिनको पूछना है पूछ लियो। सलोनी बेन जैन, क्या पूछना चाहते हैं कुछ? मथेन व नमी हाँ, कौन से टाइम पे करना उचित रहेगा? सुबह, शाम? आपको जो सुविधा हो बनी। ब्रह्म मुहूर्त में करो तो बहुत अच्छा है। सब सुबह सुबह शांति से कर लो, कब सब सोए हुए हो, कोई ना उठा हो तब करो। तो ये हमेशा ही कह रहा हूँ, सबके लिए, सब प्रकार के नवकार में यही सबसे सही है। लेकिन मान लो कि आपके कामकाज की जल्दीबाजी में आप सुबह नहीं कर सकते हो, तो आपको शांति का समय जो मिलता है, लेकिन दरवाजे बंद करके शांति से बैठ जाओ बस। बोलिए साहब, और कुछ को पूछना है? साहब जी मेरे को पूछना है। साहब जी आपने जो सभी रीत बताई है, तो उसमें से श्रेष्ठ कौन सी रीत है गिनने की? अब ये गलती मत करना, सभी श्रेष्ठ है, सब प्रकार श्रेष्ठ है। सबके पीछे उद्देश्य मैंने शुरुआत में क्या कहा? मन की स्थिरता, दृढ़ता, एकाग्रता। आपको जिसमें आपके सब दूसरे फालतू विचार बंद हो जाए वो श्रेष्ठ है। मैं 108 कर लिख रहा हूँ ना, मैंने 108 लिखे हैं, 52 एपिसोड हुए हैं, अभी दूसरे वर्ष के नए चल रहे हैं। अब मैं ये कहूँ कि वो श्रेष्ठ नहीं था, ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ नहीं है, वो श्रेष्ठ है, एक भी प्रकार कम ज्यादा नहीं है। ऐसा आपके लिए कौन सा श्रेष्ठ है? जिसमें आपको कोई इधर उधर के फालतू विचार न आते हुए अच्छी तरह से साधना दृढ़ता पूर्वक, स्थिरता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक हो जाए, वो श्रेष्ठ। लेकिन ये आप नंबर दे करके लिखेंगे मेरे लिए ये श्रेष्ठ, मेरे लिए ये श्रेष्ठ, और वही आप दूसरे दिन करो तो दूसरे विचार आ गए, तो आप ये गलती मत करिए। किसी को श्रेष्ठ या किसी को निकृष्ट या किसी को कम ज्यादा मार्क देने की भूल मत करो। सभी प्रकार से। एक काश्मीरा बहन है, देखो हर तरीके से करते हैं, जितने प्रकार इनको बताए गए ये सीखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, सामने लगाते हैं, हमेशा दिखाते भी हैं और बरोबर करते रहते हैं। अब कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं भी करते होंगे शायद। कुछ लोग क्लास अटेंड करते हैं, ચાલો આપણે જોઈએ તો ખરા શું બતાવે છે, કેવું બતાવે છે। कोई कहता है कि आखो दिवस नवकार એટલે કંટાળી ગયા છે, कोई કે मैं तो छोड़ देता हूँ साहब, ये क्या है, नवकार तो हमने जन्मથી આવે છે, આ महाराज गांडा થઈ ગયા। मैंने कहा आपकी मर्जी, लेकिन फिर वो थोड़े टाइम बाद वापिस आते हैं, 2 टाइम छोड़ करके तीसरी क्लास में वापिस आते हैं। अब आपका अपना अपना तरीका है, मैं तो आपको प्रकार बता रहा हूँ। आ रहा है ख्याल में आपको? महाराज थैंक यू साहब। कौन से तरीके बताए? आप अपना लक्ष्य रखो कि जिसमें दृढ़ता, स्थिरता, एकाग्रता आएगी, फालतू विचार बंद हो गए, उसी में निद्रा का गुणाकार आपका ज्यादा होगा। बात इतनी सी है। थैंक यू सर। किसी को पूछना है? महाराज साहब सबको अपनी अपनी रीत होती है। कोई कहे कि महाराज साहब कहो कौन सा आसान है, वो नहीं चलेगा, क्योंकि अपने ऊपर है। जो आप सभी करते जाओ, उसमें जो आपको अच्छा लगे वो लग जाओ, बस बरोबर है, क्रम से चलते जाओ। ये नहीं,
ये भी मत बोल, ऐसा मत बोलिए आप। जो अच्छा लगे वो करो, बाकी के क्यों नहीं करना है, सब करने हैं। मैं ये कहता हूँ, हमने क्यों रखी है वीकली ओनली 1 क्लास, नवकार मेडिटेशन क्लास। इट इज ओनली ऑन थर्सडे एंड वीकली 1 क्लास। एक दिन में मैं नवकार सिखाता हूँ, आप उसको 2 बार पढ़ेंगे। एक दिन तो मान लो गुरुवार को सीखा, अब शुक्रवार तो आपका ऐसे ही समझने में चला जाएगा। फिर आप करिए तो 7 दिन का टाइम मिलता है, तो 5 दिन 6 दिन तो आप करेंगे। आपका 5-6 दिन का अभ्यास तो होना चाहिए कि नहीं। ये करने के लिए है। ये आप जो है देखिए, कल की क्लास अलग है, फ्राइडे की क्लास अलग है, सैटरडे संडे की अलग है, लेकिन ये तो मेडिटेशन की क्लास है। थर्सडे तो हमारा मेडिटेशन चल रहा है, तो इसमें तो बरोबर आपको करना ही करना है। अब बिना किए ये क्लास आपके लिए उपयोगी नहीं रहेगी, ये बात आप समझ लो। पूछना है कि अपन ने नवकार के तो 108 मान लिए, पर सनातन धर्मी भी 108 मन के फेरते हैं, या मुसलमान लोग भी 108 फेरते हैं, तो इनका क्या तुलनात्मक अध्ययन है गुरुदेव? अगर इस पे प्रकाश डालेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे को नहीं आता है, आप किसी और जानकार को पूछ लें। ठीक है गुरु। मथेन वंदामी, अपना जो ब्रह्म मुहूर्त है तो आजकल दो तरह के बोल रहे लोग। एक तो 1 घंटा बिफोर सनराइज, या तो 2 घंटा बिफोर सनराइज। कौन सा वाला सही है? दोनों ही सही है, ख्याल है, दोनों सही है। आप 2 घंटे लगाओ या 48 मिनट की 2 सामयिक आपकी ब्रह्म मुहूर्त की, दोनों ही सही है। आपको जैसी सुविधा है, जिस तरह से भी होता है, दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। चंद्रा नहाता जी। हाँ महाराज साहब, कोई बोलते हैं कि उल्टा नौकार पढ़ना चाहिए, तो वो पढ़ना है या नहीं पढ़ना? हाँ जरूर पढ़िए, कोई हरकत नहीं। कोई उसके लिए मत लगा देना, फिर कोई पर्टिकुलरली मैं इसके लिए करूँ कि इसके लिए करूँ, वैसा है बस ऐसे ही पढ़ सकते हैं ना। करेंगे तो नहीं, वो तो महाराज ने सिखाया है ना, उल्टा भी पढ़ सकते हो। प्रवीण भाई गो, प्रवीण भाई। साहिब जी, लास्ट वीक का ये क्वेश्चन है कि लास्ट वीक आपने जो बताया था उसमें जीवात्मा निगोद आत्मा बताया था। जीवात्मा, निगोद आत्मा, संसारी आत्मा, जबकि जीवात्मा के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। निगोद से ही चालू हो रहा है ना साहिब जी? वो है ही मूलभूत अनंत अनादि अनंत काल तक जीवात्मा ही है। अनंत अनंत निगोद से ही चालू होता है ना साहिब जी? हाँ, निगोद से चालू होता है, पर है तो अनंत, पूरे 14 राजलोक में अनंत अनंत जीवात्मा ही है ना। अच्छा ठीक है। चालू भले ही आप निगोद से करो, लेकिन मूल जीव तत्व, जीव स्वरूप तो है ना उसका। अच्छा, जीव तत्व हो गया, ठीक। हाँ, जीव स्वरूप। जब आप बोलेंगे कि सभी जीव करो शासन रसी, सब जीवों का कल्याण करना है, तो सब में फिर कौन आएगा? निगोद आत्मा आएगी, संसारी आत्मा आएगी, पाप आत्मा आएगी, बाकी नहीं आएगी क्या? सब आएगी। जिस दिन से चालू किया आज तक पूरे के पूरे टाइम टेबल के हिसाब से डेली के डेली कर रहे हैं साहिब, एक दिन भी नहीं छोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ देखिए, मेरी एक सलाह है कि जो भी कोई अच्छी तरह से कर रहे हो, दे शुड राइट डाउन देयर एक्सपीरियंस एंड दे शुड सेंड इन द क्लास या इन द व्हाट्सएप ग्रुप में, या एल्सा बहन को भेजो, वो सबको भेज देंगे साहब। तो एक से दूसरे को प्रेरणा मिलेगी। हाँ, सब देखो इतनी अच्छी तरह से ये रेगुलर नियमित कर रहे हैं, तो हमको क्यों छोड़ना चाहिए साहब? जरूर बहुत खुशी की बात है साहब। जो करे सो पावे, यहाँ तो नियम ऐसा है, जो करे सो पावे। ज्योत्ना आंटी। हाँ जी। સાહેબ જી, નિગોદના જીવ બધે હોય, સિદ્ધશિલા પરે પણ હોય ખરા? હોય, કોઈ જગ્યા ખાલી નથી। સિદ્ધશિલાના ઉપરનો ખૂણો પણ નિગોદના જીવોથી ભરેલો છે। 88 ને ભરેલો છે। ઓકે, થેન્ક એમને શું, એમને નિગોદના જીવને શું લેવા દેવા? સિદ્ધશિલાથી શું मतलब છે? હંસાબેન, ગો હેડ। સાહેબજી, આપણે આ લોએ સવ્વ સાહુણમ નમો એ બોલ્યું અને પછી એને પાછું સીધું એટલે મનમાં ગોઠવવાનું કે નમો લોએ સવ્વ સાહુણમ, અરિહંતાણમ નમો, નમો અરિહંતાણમ, એમ नहीं, आपको डबल मत करो, फिर मेमोरी बीच में आएगी।
फिर मेमोरी सेट हो जाएगी, फिर वापस जो है दूसरे विचार में जाओगे। मेरा उद्देश्य समझिए आप, मैं क्या आपको क्यों ऐसा समझ रहा हूँ। आपने कोई ऐसा ध्यान में सोचा जाना है हमें, हमने हमें शब्द ध्यान में विपर्यास जाना है ना। गलत बोल दिया तो गलत बोल दिया, इसलिए मन में शुद्ध सीधा बोल दो, नहीं तो पाप लगेगा, ये विचार मत करिए आप। हम मेमोरी के दरवाजे बंद कर रहे हैं, इसलिए आपको जो है उल्टा सुल्टा जो है वो पढ़ना। पहले नंबर पर हमने सीधा लिखा ही है, नंबर 1 का बॉक्स जो है उसमें सभी सीधे 9 पद बरोबर है। जी गुरु जी। Anyone else have questions? Please raise your hand. ઉષા મહેતા જી. સરજી રોજ જ આ કરશું તો પછી આપણ મેમરીમાં બેસી જશે તો એટલે એક સામયિકમાં 3 થી आप करके देखो, नहीं बैठे। एक सामयिक में 2-3 बार करेंगे, 2 बार के बाद फिर मन उतर जाएगा कि अभी नहीं करना है, ऐसा हुआ तो दूसरा प्रयोग ले लेना, दूसरा तरीका ले लेना, इसमें कोई चिंता नहीं है। हाँ जी बोलिए, और किसी को? और मैं ना जो करेक्शन करके सुन आई विल सेंड एवरीवन इन द ग्रुप, ये जो प्रयोग है वो फिर से जो थोड़ा मिस्टेक हुआ है उसको करेक्ट करके आई विल सेंड। एल्सा मने ग्रुप में ऐड कर दीजिए। हाँ श्योर श्योर, थैंक यू। हाँ कल के लिए बोल दो क्लास। हाँ कल tomorrow will be class, it is on the diet, जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है at 8 p.m. so please do join, and Saturday Sunday also there is a class which is कर्म philosophy, ग्रंथि भेद का क्लास है, और वो भी प्लीज join. It is at same time 8 p.m. India time, 10:30 a.m. Eastern Standard Time USA, and link will be the same, so please do join everyone. Thank you. In tomorrow's class they should keep the copy and paper and pen, so they Yes. should write down that. Yes. Yeah please. Namo Oriyantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajrayanam, Namo Noye Savvasahunam, Eso Pancha Namo Karu Savvapapapanasamam, Mangalanam Cha Savvesim, Paramam Havai Mangalam, Mangalam Bhagavan Viro, Mangalam Gautama Prabhu, Mangalam Stolibhadradya, Jaina Dharmostu Mangalam, Chattari Mangalam, Arihanta Mangalam, Mangalam, Kevale Pannabdo Dhammo Mangalam, Chattari Loguttama, Arihanta Loguttama, Siddha Loguttama, Sahu Loguttama, Kevale Pannatto Dhammo Loguttama, Chattari Saranam Bhavajami, Arihante Saranam Bhavajami, Siddhe Saranam Bhavajami, Sahu Saranam Bhavajami, Kevale Pannattam Dhammam Saranam Bhavajami, Sarva Mangala Mangalyam, Sarva Kalyana Karanam, Pradhanam Sarva Dharmanam, Jainam Jayati Shasanam. मथेन वंदनामी साहिब जी। सबको प्रणाम। सबको प्रणाम। जय जिनेंद्र। मथेन वंदनामी महाराज। बहुत बहुत धर्म लाभ सबको। Now everyone, Jai Jinendra. See you tomorrow. Elsa ji, you have sent all the information. Make sure everybody have it. So that way, and they can make their own copies or print out or whatever. Yeah. But I was wondering if we can make something from India. Once they go there, make a posters, and transfer to all our people here. Yeah, I'm gonna ask. Actually, right now, they are having little bit issue hai, but I can ask and they can make it so that you can share with everyone also. So something like that we can then let everyone.
expense come, we can share it or do something. Yeah. I will try. But thank you so much. आपके सब ideas बहुत अच्छे रहते हैं. Thank you so much. Okay. Good night. चलो, Thank you. प्रणाम. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र, प्रणाम. थैंक यू एल्सा बेन.